नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि अगर किसी को देखने में दिक्कत आ रही हो तो लोग उसे अवॉइड करते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर ये देखने में दिक्कत आ रही हो, चाहे दूर की बात करें या फिर पास की, अगर ऐसा हो रहा है और आप इसको अवॉइड कर रहे हैं तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के जानी मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर हम आंखों की बात करें तो अक्सर लोग आंखों में अगर कोई दिक्कत होती है तो लोग अवॉइड करते हैं। अगर खासकर हम देखने की बात करें, किसी को अगर दूर या फिर पास देखने में दिक्कत हो तो लोग छोड़ देते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि ठीक है, जब तक दिख रहा है तो चल रहा है। लेकिन ये सब अवॉइड करना कितना आगे जाके खतरनाक साबित हो सकता है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आँखों में कोई तकलीफ हो, आपने देखने की बात की, आँख का मेन काम ही देखना है। अगर देखने में दिक्कत हो तो उसको अवॉइड एकदम नहीं करना है। तुरंत नेत्र चिकित्सक से मिल करके कम दृष्टि होने का कारण जान लें, क्योंकि कारण जानेंगे तो उपचार होगा। वैसे सबसे कम दिख लो विजन का सबसे बड़ा कारण बहुत सिंपल है, इसको रिफ्रैक्टरी एरर कहते हैं। रिफ्रैक्टरी एरर का मतलब जो दृष्टि क्षीणता चश्मे से ठीक हो जाए वो रिफ्रैक्टिव एरर है। सबसे कॉमन यही है। आप निश्चित नेत्र चिकित्सक से मिल करके चश्मा ले लें और चश्मा लेके आपको दिखने लगेगा, चाहे वो मायोपिया हो या माइनस ग्लास इसमें कहते हैं, जिसमें कि किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे जाके गिरती हैं, मायोपिया में आगे आती हैं। तो आप उसमें कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं और वो आपको रेटिना पर आता है, जो माइनस ग्लास यूज़ होता है, और आपको दिखाई ठीक देता है फोकल लेंथ पे। हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें कि किरणें रेटिना के पीछे आती है, क्योंकि आप अगर कॉन्वेक्स लेंस अगर यूज़ करते हैं तो वो आगे आती है किरण और आपको दिखता है। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और इसके साथ ही आप देख लें इनमें प्रेस बायोपिया सबसे सिंपल है कि 40 वर्ष के बाद लोगों के लेंस के मांसपेशी में कमी आती है और आप नज़दीक के लिए चश्मा पहनते हैं और आपको दिखाई देता है। तो रिफ्रैक्टरी एरर मोस्ट कॉमन कॉज है दृष्टि क्षीणता का। आप जांच करा लें, कम दिखता है तो इसको करा के आप अपना ऐनक ले लें। इसके अलावा देखने के कारण अगर हर उम्र पर अलग अलग है, जैसे इसके बाद देखेंगे तो अगर ओल्ड एज में प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज मोतियाबिंद हो सकता है, आगे गंभीर चीज़ें ग्लोकोमा वगैरह हो सकती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि जितना जल्दी हम जान जाएं वो रोशनी बची रहती है, देर करने पर जो रोशनी जाती है वो लौट के नहीं आती है। चाहे वो डायबिटीज़ के कारण रोशनी गई हो, उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, या ग्लोकोमा के कारण गई हो जिसमें कि उसको ऑप्टिक नर्व का डैमेज होता है। इन सब केसों में रोशनी जाती है तो लौट के नहीं आती है। इसीलिए अगर दृष्टि क्षीणता हो रही हो जरा सी भी तो तुरंत नेत्र चिकित्सक से मिल करके उचित उपचार करा लें कि आपको वो चश्मा से ठीक होगा या किसी सर्जरी से करनी है या किसी ऐसी बीमारी इसको हमने दवाई देनी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि ये अगर आप नहीं जानेंगे तो आप वहाँ पे दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो दृष्टि क्षीणता के लिए आपको जरा से भी अगर लगे या कोई तकलीफ आँख में हो तो उसे इग्नोर नहीं करना है। आप नेत्र चिकित्सक से मिलकर उचित उपचार करना है, कारण जानने हैं, कारण का इलाज करना है, और सबसे महत्वपूर्ण आप घबराएं नहीं। रोशनी कम हो रही है तो घबराने की जरूरत क्या है। अब ओल्ड एज में रोशनी कम होती है, लोग मान लेते हैं कि मोतियाबिंद ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। अन्य बीमारियां हो सकती हैं जो बीमारी के बाद रोशनी लौट के नहीं आती है। समय पर जानेंगे तो आप उपचार कर सकेंगे। इसीलिए जानकारी ही बचाव है। आप जानकारी रखें, आँख का काम देखना है, दुनिया देखें। इसी के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम लोग चाहते हैं कि नेत्र चिकित्सक से मिलकर के आप दुनिया देखते रहें। जो उस थोड़े बहुत तकलीफ हो, व्याधि हो, उसका उपचार कराएं और आप जीवन भर निरंतर अच्छे से देखते रहें। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि जो तमाम जानकारी है आपके लिए भी लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।